नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या खान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज की सबसे बड़ी खबर और चिंताजनक खबर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर है। पाकिस्तान लगातार ये दावा कर रहा है कि भारत जल्द ही उस पर सैन्य हमला करने वाला है, जिससे दोनों देशों के बीच जंग छिड़ने की आशंका गहराती जा रही है। इस स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया है पहलगाम में हुए उस भीषण आतंकी हमले ने, जिसमें 26 भारतीय नागरिकों की जान चली गई। भारत ने हमले के लिए सीधे सीधे पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं पाकिस्तान ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। इस तनावपूर्ण माहौल में अब एक और अहम मुद्दा देश के सामने आया है, ईरान। ईरान ने दोनों देशों के बीच जंग को टालने और शांति कायम करने की जिम्मेदारी उठाई है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उनके विदेश मंत्री अब्बास अरागची जल्द ही भारत और पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य है दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करना और क्षेत्रीय संघर्ष को रोकना। ईरान की इस पहल को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ईरान के भारत और पाकिस्तान दोनों से अच्छे रिश्ते हैं। हालांकि भारत के साथ उसके रिश्ते कुछ ज्यादा करीबी माने जाते हैं। शनिवार को ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने जानकारी दी कि अरागची सोमवार को पाकिस्तान जाएंगे, वहां के शीर्ष अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद वो इसी हफ्ते भारत का दौरा भी करेंगे। ये सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक पहल है, जिसके जरिए ईरान भारत पाक के बीच संभावित युद्ध को रोकना चाहता है। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की थी और पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की थी। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की जरूरत पर जोर दिया था। उसी दिन उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी बात की थी और भारत पाक तनाव पर गहरी चिंता जताई थी। अब सवाल उठता है कि भारत इस स्थिति में क्या कर रहा है? क्या भारत चुप है या फिर चुप्पी ही उसकी रणनीति है? जानकारों का मानना है कि भारत की चुप्पी शायद आने वाले किसी बड़े कदम का संकेत है। भारत पहले भी ऐसे मौकों पर पहले शांति बनाए रखता है और फिर निर्णायक कार्यवाही करता है, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक। फिलहाल भारत की ओर से कोई औपचारिक सैन्य बयान नहीं आया है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सबसे अहम फैसला सिंधु जल संधि को सस्पेंड करना रहा है, जिससे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान इस कदम को एक तरह की आक्रामकता मान रहा है और अब लगातार उकसाने वाले बयान दे रहा है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से लेकर विदेश मंत्री इशाक डार तक सभी भारत के खिलाफ खुलेआम युद्ध की धमकियां दे रहे हैं। शनिवार को मॉस्को में पाकिस्तान में राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने रूसी ब्रॉडकास्टर आरटी को दिए इंटरव्यू में कहा कि इस्लामाबाद के पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कुछ लीक हुए दस्तावेजों के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर हमला करने का फैसला किया है। इस बयान को विश्लेषक गीदड़ भपकी की तरह देख रहे हैं, लेकिन ये स्थिति को हल्का नहीं बनाता। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और उनके बीच किसी भी तरह की सैन्य झड़प केवल दक्षिण एशिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। ऐसे में ईरान की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मध्यस्थता की कोशिशों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान आतंकी संगठनों को लगाम लगाएगा और क्या भारत इस बार भी संयम बरतेगा या जवाबी कार्यवाही करेगा? ये वक्त बेहद संवेदनशील है। हमारे जवानों की शहादत का बदला जरूरी है, लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि कोई भी फैसला ठंडे दिमाग से लिया जाए, ताकि निर्दोषों की जान न जाए और क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित हो सके। अब सारी निगाहें ईरान की इस कूटनीतिक कोशिश पर टिकी हैं, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम कर सकती है। आपका इस मामले पर क्या मत है? क्या ईरान की पहल से कोई हल निकल पाएगा? क्या भारत को चुप रहना चाहिए या सख्त कदम उठाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।